पधारो पंच परमेश्वर। राम राम सरपंच, राम राम। ले बेटा शाही शरबत लिया। इतनी देर हो गई, मतलब घेवर नहीं आएगी। हम गन्नू से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। हमारी वजह से आज सब बर्बाद हो जाएगा, घेवर और गन्नू की जिंदगी और साथ ही साथ हमारा परिवार। मासा, घेवर अब तक आई नहीं है, कहीं भाग तो नहीं गई? अरे थारे मुंह में घी शक्कर। अरे ना ये शादी होगी ना पहला वारिस देने का मौका हमारे हाथ से जाएगा। क्या सही रे क्या गलत। अब जब ये शादी ना होगी तो फिर टेंशन किस बात की? दुल्हन को बुलाइए यजमान, मुहूर्त निकला जा रहा है। वेदिका बेटा। जी बाबा साहब। घेवर अब तक आई क्यों नहीं? मैंने उसे बोल दिया था, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। अब कैसे समझाएं इन सबको कि घेवर नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। चचा, ये लड़की बिरादरी में हमारी नाक कटवाएगी क्या? के दो कदम चौखट के बाहर क्या गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। हाय बनो परदेसिया के देश के, चौबार तुझको भा गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। शुक्र है महादेव। घेवर ने वो लेटर पढ़ लिया, इसने हमें माफ कर दिया। मैं आ गई हूँ कुंवर साहब, आपकी बींदनी बनने, पूरे प्रेम, पूरे निष्ठा और पूरे विश्वास के साथ। कुंदन, छोरे घेवर से नजरें हटाकर तो देख, थारी शादी में बिंदरी के साथ शामिल होने कौन आया है? छोटे राजा गन्नू गजानन। लाड़े सर, थारे चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान मैंने पहले कभी नहीं देखी। हो लो, जितना खुश होना है हो लो, जितनी पिक्चर खिंचवानी है खिंचवा लो, क्योंकि जो दाव इस बार मैंने खेला है उसमें जीत भारी ही होगी। सरपंच साहब, देखिए सब वैसा ही हो रहा है जैसा आपने फैसला सुनाया था। अब तो आपको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। हाँ ठाकुर साहब,
हो तो सब कुछ वैसा ही रहा है, पर पहले ये शादी पूरी होने दीजिए। ध्यान से। वरमाला की विधि शुरू कीजिए। जी पंडित जी, लाए। कुंदन, ये। काश हमारा परिवार भी इस शादी में शामिल हो पाता, तुम्हें सबका आशीर्वाद मिलता। पर तुम परेशान मत हो, जल्दी हवेली ले जाएंगे, तुम्हें सबसे मिलवाएंगे, तुम्हें हवेली की बींदनी होने का हक दिलवाएंगे। ये वादा है हमारा। उस धोखे के बाद हमारा शादी से औरतों पर से विश्वास उठ गया, पर घेवर और कन्नू, उनके लिए, अपने पश्चाताप के लिए हम ये शादी निभाएंगे। आपने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी, मुझे और गन्नू को सहारा दिया है कुंवर साहब। अभय बेटा। जी बाबा साहब। विक्रम नाराज लग रहा है, उसका ध्यान रखना। शादी में कोई तमाशा नहीं होना चाहिए, समझे? जी बाबा साहब, मैं ध्यान रखूंगा। भाभी सा कहीं सरपंच सा ना देख लें। उनको बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम इस शादी से खुश नहीं हैं। फूल ले लीजिए, ले ले। अब कन्यादान के लिए वधू के माता पिता आगे आए। अरे ये तो अनाथ है, इसका कन्यादान कौन करेगा? अगर घेवर का भाई होता तो वो उसका कन्यादान करता। दुर्भाग्यवश वो हमारे साथ नहीं, लेकिन नहीं है तो क्या हुआ, उसका अंश तो हमारे साथ है। अपनी बुआ का कन्यादान गन्नू करेगा। ला।
मीरा, यहाँ आओ। बच्चे को लेकर पीछे बैठ जाओ। बहुत हो गया धूमधाम इस शादी में, अब धमाके का टेम है। काम भी ऐसा होना चाहिए जैसे लगे कि किसी ने आंखों से काजल चुरा लिया हो। देवड़ी, कन्नू, ले लीजिए, गठबंधन कीजिए। ऐसा फूलों का हथियार तो रमकुड़ी जिज्जी ही बना सके। अब आएगा मजा। अरे अब ऐसा तूफान आएगा कि ये शादी हवा में तिनके की तरह उड़ जाएगी। ये गठबंधन आप दोनों के बीच के रिश्ते की नींव रखता है। इसे बांधकर ब्याह के सारे रीत रिवाज और 7 फेरे संपन्न होते हैं। जीवन में एक दूसरे का सुख दुख बांटने का वचन देते हैं। ये सिर्फ कपड़े की डोर नहीं है, आप दोनों के दिल के धागे को बांधते हैं। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। हम जैसा बोलेंगे उसी प्रकार से आप हमारे साथ में मंत्र बोलिए। तीर्थ व्रतोद्यापन, तीर्थ व्रतोद्यापन। प्रथमम कुमारी, प्रथमम कुमारी। अब फेरे शुरू कीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो विदशवाः स्वस्ति नः पूषा। फेरों के वचन जो भी हों वो तो हम निभाएंगे ही, पर तुम हमारी वजह से बेसहारा हुई हो। आज से इस पवित्र अग्नि के सामने एक 8वां वचन हम तुम्हें देते हैं कि हम हमेशा तुम्हारी ढाल बनकर रहेंगे। चार फेरे पूरे हुए, अब वधू आगे चलेगी, अबर उनके पीछे।
भाई साहब को तो भाभी साहब को पकड़ने का मौका चाहिए। भाई साहब जरा संभालिए। अब आप हमारे साथ साथ मंत्र बोलिए। हेन येन केना उपायेन हाथ पकड़िए हमारा, कुछ नहीं होने देंगे हम। कभी किसी भी चीज की जरूरत हो या कोई तकलीफ हो तो हमारे पास आ सकती है। कुंवर साहब, आपने हम दोनों बेसहारों को सहारा दिया है, छत दी है, हमारे और गन्नू के लिए दुनिया से लड़ गया। आज से आप हमारी दुनिया हो, आज से आपकी, आपके परिवार की और इस हवेली की मान मर्यादा इज्जत का मान रखना हमारी पहली जिम्मेदारी होगी। आज से आप पर या इस परिवार पर कोई भी आंच आए तो मैं ढाल बन के सबसे आगे खड़ी रहूंगी। ये हमारा 8वां वचन है। अरे आप यहाँ पे बैठे बैठे क्या कर रही है? देखिए घर में ब्याह हो रहा है, आप भी जाके फूल डालिए। लीजिए। पर हमारे हाथ में बच्चा है, नानी सा ने संभालने के लिए कहा है। अब बच्चा वहाँ रख दीजिए। ये लीजिए। पांचवा फेरा पूरा हुआ। गन्नू कहाँ गया? हे भगवान, बच्चा यहीं था, कौन उठा के लेके गया? वाह, सारे नक्षत्र अपनी उल्टी दिशा में चल रहे हैं। बड़ा ही शुभ योग बन रहा है। थारे फेरे पूरे होने से तो रहे घेवर, अब तो तू ना बन सकेगी ठाकुर परिवार की बींदड़ी। क्या हुआ? ऐसे हाथ क्यों रही है? और हमारे पास तो गन्नू था ना, कहाँ गया गन्नू? वो गन्नू हमारे पास ही था। हाँ मतलब
मतलब मैं फूल डालने गई, पीछे से गायब हो गया, पता ही नहीं चला। गायब हो गया? रे तो खड़े खड़े मारे को राम कथा क्या सुना रही है? जा जाके घेवर को बता, जा जा जा। नानी सा 6 फेरे संपन्न हुए, अब आखिरी 7वां फेरा। इसे कहते हैं लाल मिर्च का तड़का भी लग गया और किसी को खांसी तक नहीं। नानी सा गन्नू कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं गायब हो गया है। गन्नू, मैं 2 मिनट फूल बरसाने के लिए गई थी और जाकर देखा तो वो नहीं था वहाँ पर। गायब हो गया है? ये बावली हो गई है क्या? हाँ, क्या बोल रही है? बच्चा ऐसे कैसे खो सकता है? देखो यही कहीं होगा, देखो इसे ढूंढो। सारे पंडाल में देखा, कहीं नहीं मिला। वो फिर गन्नू गया कहाँ? हमारा कन्नू कहाँ जा सकता है? वो तो यही मंडप में था ना, है ना नानी साहब? वो उसने कन्यादान किया, फिर कहाँ जा सकता है? हमारा गन्नू कहीं नहीं जा सकता। कुंवर साहब, कहीं नहीं जा सकता गन्नू। कहाँ है वो? पता नहीं कहाँ चला गया। अरे मैंने भी पूरा पंडाल छान मारा मगर बच्चा कहीं दिखा नहीं रहा। हद होती है, एक छोटा सा बच्चा इतने बड़े शादी के पंडाल से गायब हो गया, किसी को कोई खबर ही ना, किसी ने ना देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? हम गन्नू को ढूंढने जा रहे, हमें जाना ही होगा। कुंदन, छोरे आधे अधूरे फेरे छोड़कर जाना अपशगुन हो गए है। नानी सा, गन्नू से बढ़कर कुछ नहीं है। गन्नू खुद से तो कहीं नहीं जा सकता ना, खुद से कहाँ जाएगा? वो कोई लेकर गया उसे। कौन लेकर जा सकता है उसे? केवल 6 फेरे संपन्न हो चुके, 7वां फेरा भी पूरा कर लो। अरे छोरी, ऐसे आधे अधूरे फेरे छोड़कर जाना ठीक ना हो गया, अपशगुन हो गया। भगवान के लिए फेरे पूरे कर लो। नहीं नानी साहब, यहाँ जो हुआ बहुत गलत हुआ। हम सब के रहते गन्नू गायब हो गया। इससे पहले कुछ और हो जाए, हमें जाना होगा नानी साहब। कहा था ना 7वां फेरा संपन्न ना होने दूंगी। कहा था ना ये शादी कभी पूरी नहीं होने दूंगी। हाय रमकुड़ी, शैतान की फुलझड़ी लगा दी ना आग। हमें गन्नू को ढूंढने जाना ही होगा। नहीं 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 छोरे, ना कुंदन, गठबंधन खुल जाएगा। गठबंधन एक बार ही बंधता है, खुल जाएगा तो बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा। नानी साहब, ये गठबंधन नहीं खुलना चाहिए ना, तो ये नहीं खुलेगा। कुंवर साहब, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। हम दोनों साथ में जाएंगे, पर गन्नू को कुछ नहीं होने देंगे। चलिए। कुंवर साहब, तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहना और गन्नू को साथ लेकर आना। जब तक तुम दोनों लौटकर वापस नहीं आते, तब तक मैं हवन की अग्नि बुझने नहीं दूंगी। नानी सा, आप चिंता मत कीजिए, आ जाएंगे वो दोनों, आ जाएंगे। हाँ, आप चिंता मत कीजिए। रे कोई कितने भी हवन जला के रखे, अब ना गन्नू मिलेगा, ना ये 7वां फेरा पूरा होगा और ना ये शादी पूरी होगी। क्योंकि रमकुड़ी ने इस बार मकड़ी से भी ज्यादा उलझा हुआ जाल बिछाया है। रे बाएं हाथ को भी ना पता कि दाएं हाथ ने क्या कर्म किया है।
साहब वहां पर कोई है? यहाँ तो कोई नहीं है, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। कोई तो था यहाँ पर, ऐसे अचानक कैसे गायब हो सकता है? चलो कहीं और ढूंढते हैं। हमारी माता जी, ये क्या हो गया? शादी का मंडप सजा है, लोग आ गए हैं और यहाँ बहू बेटा गायब हो गए। अरे मीरा, थारे को बच्चे को संभालने के लिए कहा गया था ना, तू एक बच्चा नहीं संभाल पाई? सासरे दही बिलोने जाना था क्या? बच्चे को अकेला छोड़ गई? बता मने, क्यों छोड़ कर गई बच्चे को अकेला? मैंने माफ करना नानी सा, मैंने मेरे परिवार की सौगंध, मैंने बच्चे का पूरा ध्यान रखा था, मैंने मेरी लापरवाही के लिए माफ कर दो। वो पिपड़ी आके बोली सारे घर वाले ब्याह में जोड़े पर फूल बरसा रहे हैं, तो मैंने भी जाना चाहिए। और गन्नू भी गहरी नींद में सो रहा था, तो 2 मिनट के लिए मैं फूल बरसाने गई और वापस जाके देखा तो न गन्नू था न पिपड़ी। ये पिपड़ी कट्ठे मर गई, बुलाओ उसे। सारा का सारा पंडाल हमारा, पर गन्नू कहीं नहीं मिला। ऐसे कैसे कहीं जा सकता है गन्नू? तुमने किसी को यहाँ से बाहर जाते हुए देखा? कोई छोटे से बच्चे को लेकर गया हो? नहीं कुंवर साहब, अभी तो ऐसा कोई बाहर नहीं गया, और अभी तो शादी शुरू हुई है, तो कोई बाहर क्यों ही जाएगा? किसी को तो देखा होगा आपने, थोड़ा अच्छे से याद कीजिए ना। अरे हाँ, अभी एक टेम्पो बाहर गया है, फूल वाला टेम्पो था। गन्नू, कहाँ होगा गन्नू? गन्नू, अरे पीपड़ी कहाँ मर गई? इधर आ। मैं तो कहती हूँ जो हुआ अच्छा हुआ, अब ना वो बच्चा मिले और ना ये शादी हो। जी नानी साहब, पिपड़ी सारे परिवार वाले यहाँ खड़े हैं, पूरे गांव के लोग इकट्ठे हैं, तू कट्ठे मर गई? मंडप छोड़कर कहाँ चली गई थी? इतना बड़ा कांड हो गया, थारे को पता ही ना है? मैं वो खाने का इंतजाम करने गई थी नानी सा। मीरा को बच्चे का ध्यान रखने के लिए बिठाया गया था, तूने उसे बोला कि जाकर मंडप पे फूल बरसाओ। गन्नू को अकेले क्यों छुड़वाया तूने? बता मने, तू चाहती थी कि गन्नू अकेला रहे? ना नानी सा, वो मैं नानी सा,
नानी सास, आप थोड़ा शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे वैसे आपका गुस्सा मैं समझ सकूं। ये नानी सा, ये जो नौकर है ये बड़े वफादार है, भरोसेमंद है, इतने सालों से इस हवेली में काम जो करते आ रहे हैं। हाँ। और आप तो जानती हैं ये है तो हमारे परिवार का ही हिस्सा ना। अब ये पीपड़ी को लगा होगा कि वर वधू पर फूल डालने के लिए लोग कम हैं, तो दे दिया होगा फूल। ये मीरा को फूल बरसाने के लिए 2 मिनट की तो बात है ना। और कन्नू तो सो रहा था, हा? सो रहा था, तो अब इसमें किसकी गलती निकाल सकते हैं। नानी सा, सरपंच साहब भी यहाँ पर खड़े हैं, है ना। उनके सामने घर वालों से लड़ाई झगड़ा ये सब शोभा ना देवे। समय है कि बच्चा कहाँ गया, गन्नू कहाँ गया, और ये जो अधूरे फेरे हैं इसको कैसे पूरा करे, शादी पूरी करना ये ज्यादा जरूरी है ना नानी सा। तो आप अपना गुस्सा शांत रखिए। नानी सा, हवन के अग्नि के जलते रहने की जिम्मेदारी ली थी ना आपने। देखिए वो धीमा होता जा रहा है, आइए ना, संभालिए उसे। संभालिए नानी साहब, वरना बुझ जाएगी, है ना। अग्नि देवता, हमारी थारे से प्रार्थना है कि हमारे कुंदन और घेवर की 7वां फेरा पूरी तरह से संपन्न हो जाए। तब तक आप इस हवन कुंड में विराजमान रहिए, विराजमान रहिए। आज तेरे क्या सबके जतन बेकार हो जाने वाले हैं बुढ़िया, क्योंकि ना कुंदन और घेवर को गन्नू मिलेगा, ना इस शादी का 7वां फेरा पूरा होगा, क्योंकि इस शादी को रमकुड़ी की नजर लग चुकी है। रमकुड़ी, शैतान की फुलझड़ी।